नमस्कार। तो चलिए मैं आज आप सभी को बताऊंगी स्ट्रेट पैंट की कटिंग। जो लोग नए हैं यानी शुरू से सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन उनको बनाना है स्ट्रेट पैंट, तो कैसे बनेंगे सबसे सरल और आसान तरीका मैं आप सभी को बताऊंगी। अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आ जाएगा, अगर आपको सीखना होगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यानी मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी बातों से लेकर के और बड़ा बड़ा जो इसमें स्टेप होता है सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। यानी मैं एक आप सभी को उदाहरण दे रही हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख लेंगे आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए करती हूँ, इसकी मेजरमेंट लेती हूँ। कैसे फोल्ड करना है, कितना लेना है, किस तरह से कपड़े को बिछाना है, सब कुछ मैं बताऊंगी। तो ये है कपड़े की लंबाई। आप लोग देखें कपड़ा है ये 2 मीटर, यानी जो ये सेट आता है ना, ये सूट मैं कटिंग कर ली हूँ। ये सूट है कॉलर वाला, मैं कुर्ती कटिंग की हूँ, इसमें का सेट है और यही इसका पैंट है। तो जो इसमें कपड़ा आता है पैंट का फैब्रिक मात्र 2 ही मीटर आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो ये कपड़े की लंबाई है और ये कपड़े की चौड़ाई है। ये कपड़े की चौड़ाई है और ये कपड़े की लंबाई है। अगर प्रिंट उरिंट होगा तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रिंट किधर से कौन सा है, कैसे हम फोल्ड करेंगे कि ये प्रिंट मेरे तरफ यानी ऊपर की तरफ आएगा। यानी कि ऐसा कटिंग नहीं कर देना है कि जो भी प्रिंट होगा नीचे की तरफ चला जाएगा। सब बातों को ध्यान रखना पड़ता है, एक एक बात को। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका लेंथ क्या है, ये कमर क्या है, हिप क्या है। तो मेरा तो नॉर्मल है, आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ लिखी हूँ। लेंथ हमारा 36 है, हिप भी इसका 36 है, कमर 28 है और इसका मुहरी यानी बॉटम इसका है 12। तो मात्र 4 ही मेजरमेंट से हमारा स्ट्रेट पैंट बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आपको मेजरमेंट लेना पड़ेगा। मेजरमेंट कौन कौन सा है, सबसे पहले तो ये लंबाई है, ऐसे हम लंबाई लिए हैं, ये लंबाई हो गया। फिर आपको हिप का मेजरमेंट यहाँ से लेना पड़ेगा, ऐसे ये हिप का मेजरमेंट है, ऐसे लेना पड़ता है। इसके बाद कमर, जहाँ आप पहनते हैं यहाँ से आपको कमर लेना पड़ेगा। और मुहरी आपको तो 12 इंच लेना है, यानी कि नॉर्मल एक मुहरी जो बनता है 12 इंच का बनता है। तो ये भी काम कंप्लीट हो। और थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हमारा कोर्स कब से स्टार्ट होता है, मैं कोर्स में क्या क्या सिखाती हूँ और हमारा नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर आप लोगों को भी घर बैठे सिलाई सीखना होगा बिल्कुल जीरो से लेकर और एडवांस तक, तो आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी आपको पता नहीं होगा कि हमारा कब से कोर्स ज्वाइन हो रहा है। तो जैसे ही आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, हमारा ऐप है दिव्या स्मार्ट एकेडमी के नाम से ऐप है, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि हमारा न्यू बैच कब से स्टार्ट होने जा रहा है। और आप ये भी सोच रहे हैं कि आप कोर्स में क्या क्या सिखाएंगे, तो जैसे ही ऐप को डाउनलोड कीजिएगा उस पर हमारा नंबर दिखाई देगा। आप लोग कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं कि दीदी आप अपने कोर्स में क्या क्या सिखाने वाली है, कितने दिन का कोर्स रहेगा, कौन कौन सा ड्रेस सिखाएंगी, लाइव क्लास कब से कब तक चलेगा, जो डाउट रहेगा डाउट कैसे क्लियर होगा, सब कुछ मैं आपसे बात करके क्लियर कर दूंगी। ये वीडियो में बताना उतना संभव नहीं है, वीडियो हो जाएगा लंबा तो आपको फिर देखने में बोरिंग लगेगा। तो आप लोग अगर घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही मेरा नेक्स्ट बैच यानी जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर और एडवांस लेवल तक का कोर्स मैं कराती हूँ। तो चलिए अब मैं करती हूँ इसका कटिंग कैसे होगा। कपड़े को हमने डबल फोल्ड में किया है, खुला वाला भाग अपने तरफ रखें, बंद वाले भाग आगे की तरफ रखें। ये बंद वाला भाग है, ये खुला वाला भाग है। कपड़े को डबल फोल्ड में किए हैं। कपड़े को अच्छे से सेट करना पड़ेगा। ये किनारा वाला भाग यानी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कपड़ा थोड़ा सिकुड़ा हुआ है तो आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि पैंट जो कटिंग होता है बिल्कुल फ्रेश कपड़े पर आता है। अच्छा, इस तरह से कपड़े को अच्छा से सेट करना होगा। चलिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लेंथ लिए हैं तो लेंथ का काम करेंगे। लेंथ कैसे लेना है, इंची टेप को 1 इंच ऊपर रखना है, फिर आपको लेंथ लेना है। लेंथ हमारा क्या है 36, लेंथ क्या है 36, तो हम यहाँ 36 पर ऐसे मार्किंग कर देंगे। अब आप लोग सोचिएगा कि 1 इंच ऊपर किस लिए रखा है, तो ये जो स्ट्रेट पैंट होता है उसमें अलग से बेल्ट लगता है,
तो उसके लिए यानी इलास्टिक अलग से लगता है तो बेल्ट भी अलग से लगेगा, तो उसके लिए हमने 1 इंच ऊपर ऐसे छोड़ दिया। इंची टेप को 1 इंच ऊपर करना है। फिर आपको लेंथ लेना है, तो लेंथ हो गया हमारा 36। लेकिन आपको नीचे मोहरी यानी बॉटम बनाना है और ऊपर जब बेल्ट जोड़िएगा तो आधा इंच ऊपर भी सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो उसके लिए आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 36, 37, 38 यानी 38, ये हो गया फिक्स। अब इसको आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ मिलाना है। ये हो गया, यानी ये तो हमारा फिक्स लाइन था, जो हमारी लंबाई थी ये था, और 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिए हैं। ये हो गया। थोड़ा कपड़ा हमारा परफेक्ट नहीं हो रहा है, ये न्यू कपड़ा है ना, इसमें बोलते हैं ना मारी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा इधर से उधर चला जा रहा है, कड़ा है कपड़ा। अब हो गया। थोड़ा जब हम कटिंग करेंगे तो इसको ऐसे खींच करके हम करेंगे। इस तरह से करना है। चलिए अब आते हैं हिप, यानी जिस तरह से हम मेजरमेंट लिखे हैं उसी तरह से हम काम करना स्टार्ट करेंगे। तो लंबाई हो गया, उसके बाद हिप है। हिप हमारा कितना है, हिप है हमारा 36, तो 36 का चौथा भाग कितना होगा, 9 इंच। तो हम यहाँ 9 पर ऐसे मार्किंग कर लेंगे। कपड़ा थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, तो हम यहाँ 9 इंच ऐसे लेंगे। हिप का चौथा भाग लेना है 9 इंच, और आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। अब कितना हो गया, 9, ये था 9 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा किए हैं तो हो गया 11, यानी कि 10:30 के आसपास हुआ। 9, 10, 10:30 के आसपास हुआ, 10:30। थोड़ा सा कपड़ा हमारा इधर आ जा रहा है, ये कड़ा है ना, तो इधर, उससे कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, जितना यहाँ है यानी 10:30 के आसपास है, तो यहाँ भी आपको 10.5 इंच लेना पड़ेगा इस तरह से, यानी 10.5 का आपको एक बक्स तैयार करना पड़ेगा। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये तो फिक्स लाइन हो गया, यानी हिप का जो मेजरमेंट था इससे हमने बक्स बना लिया। इसको यहाँ ऐसे करना है, ज़्यादा चिन्ह नहीं लगाना है। लेकिन ये जो आसन होता है ना, जो हम आसन बोलते हैं यानी क्रोच एरिया बोलते हैं, उसके लिए आपको यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा और लेना पड़ेगा। यानी यहाँ से यहाँ कितना था, 10.5, 2 इंच हम यहाँ से और नीचे बढ़ा देंगे। 2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। अब इस लाइन को यहाँ तक मिलाना है और इसको यहाँ ऐसे करना है, इस तरह से। सबसे पहले क्या किए हैं, जो भी हिप था उसको चौथा भाग लिए हैं, तो 9 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं, हो गया 10.5 इंच। तो ये भी यहाँ हो गया 10.5 इंच। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं यहाँ, तो ये हो गया कितना टोटल, 10.5 और 2 यानी 12.5 इंच ये हो गया। फिर आपको यहाँ 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा इधर। इसके बाद यहाँ 2.5 इंच कपड़ा लेना पड़ेगा। अगर आपका हेवी साइज होता है तो 3 कीजिएगा, यानी ये तो हिप है इसका 36, 38 तक आप 2.5 इंच ले सकते हैं, लेकिन जैसे 40, 42, 44 आता है आपको आधा इंच बढ़ाते जाना पड़ेगा। तो यहाँ हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिए हैं। अब इसी में हम आसन की गोलाई ऐसे हल्के हाथों से हम यहाँ कर्व दे देंगे। ये काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ का दूरी हमको निकालना है, यहाँ यानी जो आसन का निशान लगाए हैं यहाँ इंची टेप को ऐसे रखेंगे और यहाँ तक कितना आ गया, 13 इंच। इसको हम सेंटर ऐसे निकाल लेंगे। ये हो गया सेंटर, और इसको ऐसे स्ट्रेट मिला दीजिए, सेंटर हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है। ये दूरी क्या है, 6.5 इंच। तो फिर हम यहाँ आएंगे, मोहरी के पास जो मार्किंग लगाएंगे 6.5 हमको यहाँ भी लगाना है, यानी इसको हमने सेंटर निकाल लिए है। जो भी था उसको आधा किए हैं, आधा किए हैं, तो जितना ये भाग है उतना हमको यहाँ लगाना है। इसके बाद आते हैं मोहरी, यानी हमको यहाँ मोहरी बनाना है। तो मोहरी हमारा है 12, तो ये आगे की पल्ला की कटिंग हो रहा है, आगे की पल्ला। तो यहाँ से हमको 3 इंच इधर लेना है और 3 इंच इधर लेना है। ये हो गया। चलिए अब आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, इंची टेप को ऐसे यहाँ रख देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, फिर इसको इससे मिला देते हैं, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत है।
आपका जब भी स्ट्रेट पैंट बनेगा आपको इस सेपर पट्टी से ही बनता है। यानी इसका जो गहराई दिया होता है, आपका जो लेग होता है यानी पैर होता है, उसके शेप का आकार का ये लेग कर्व होता है। तो बिना इस स्केल के सहारे आप पैंट की कटिंग नहीं कर सकते। अगर कर भी लीजिएगा तो उसका शेप अच्छा से नहीं आएगा जैसे होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को भी ये मंगाना होगा तो ये इसका लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से जा कर के इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी ये फ्रेंच कर्व है, ये स्केल है, ये भी स्केल है, और ये जुपिटर का कैंची है जो 10 नंबर है, बहुत मस्त रहता है। कितना भी मोटा कपड़ा कटिंग कीजिएगा हो जाता है। तो इसको सबका लिंक दे दिए, आप लोग वहाँ से जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना कुछ मैं बता दी हूँ। तो एक बार मैं इस कैंची के बारे में आप सभी से बता दे रही हूँ। अगर आप लोग सिलाई करते हैं तो इस कैंची को मंगा लेने में क्या फ़ायदा है। सॉरी, ओके दी। तो चलिए एक बार मैं इस कैंची के बारे में बता दें। अगर आप लोग सिलाई करते ही हैं तो इसको मंगा लेने में क्या दिक्कत है। इसका काम इतना इजीली है कि अगर आप लोग बार बार ये धार लगाने के लिए मार्केट में भेजते होंगे तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। एक बार खरीद लीजिए तो 1 साल तक कंटिन्यू कटिंग कीजिए, चाहे जितना भी मोटा कपड़ा हो आप लोग कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर थोड़ा कम करता है तो आप लोगों के हर किसी के पास ये धार लगाने के लिए रहता है, तो आप लोग इजीली अपने से लगा सकते हैं। किसी दुकान पर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसे कंटिन्यू काम करते रहिए। इतना कंफर्टेबल रहता है कि क्या ही बताएं। अगर आप लोग मंगाइएगा तो आप सभी को विश्वास हो जाए कि कैंची का कितना खूबसूरती है। और ये कौन सा है, जुपिटर का 10 नंबर कैंची है। तो चलिए इस सब के बारे में मैं बता दी। अब आती हूँ इस स्केल यानी लेग कर्व के बारे में। आप सभी को मैं कैसे रखना है ये बता रही हूँ। ये मैं जो शेप लगाई हूँ यानी ये सेंटर था, इसके बाद 3 इंच ली हूँ, फिर इधर 3 इंच ली हूँ। इसको कैसे सेट करना है, इसको यहाँ ऐसे रखना है, इसको यहाँ ऐसे रखना है। यानी जब तो इस सेपर पट्टी को कैसे रखते हैं, जब आगे के भाग की कटिंग कीजिएगा तो ये जो खाल वाला भाग है अंदर वाला, इसको इधर रहना चाहिए। यानी कि इसको ऐसे रखना है, यहाँ ऐसे रखना है। अब जब अपने साइड की कटिंग कीजिएगा इधर का, तो ये खाल वाले भाग अपने तरफ ऐसे होना चाहिए। इसको ऐसे रखना है और इसी पर आपको ये मार्किंग लगाना पड़ेगा ऐसे। ये हो गया। तब अब आप लोग देखिएगा कि ये पैंट का शेप कैसे आया हुआ है। बिल्कुल जो पैंट का आकार रहता है उस आकार पर आया है। तो अब हम करते हैं इसका कटिंग। बिल्कुल जो लाइन में लगाए हैं, जो भी मार्किंग लगा है उसी मार्किंग पर हमको ये कटिंग करना है। कहीं घटाव बढ़ाव आपको नहीं करना है। इसमें मार्जिन वगैरह कुछ भी आपको नहीं लेना है। जब बैक वाली पल्ला की कटिंग होता है यानी पीछे वाली पार्ट की, तो उसमें आपको मार्जिन एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। कैसे लिया जाता है अभी मैं बता दे रही हूँ। इसको कटिंग करने के बाद इसमें आपको पॉकेट कैसे कटिंग किया जाता है ये भी मैं बताऊँ, क्योंकि इसमें पॉकेट भी हमको लगाना है। तो साथ में पॉकेट भी कटिंग करूँगी। आप सभी को सीखने को ये भी मिलेगा कि साथ में पॉकेट कैसे कटिंग करेंगे। जैसे जैसे है बिल्कुल उसी मार्किंग पर आपको ये कटिंग करना है। जहाँ जितना गोलाई है, थोड़ा इधर से नहीं उतना कंफर्टेबल हो रहा है, इधर से ही कटिंग करना पड़ेगा। ये हो गया। चलिए ये हमारा था आगे वाला पाला। और जो भी कपड़ा बचा है इसको अब आगे ऐसे खींच लीजिए, यानी इसको ऐसे कीजिए। जो भी कपड़ा बचा है इसको ऐसे लेना है, इसको ऐसे कीजिए और सेम उसी शेप में, यानी जैसे फोल्ड किए थे ये बंद वाला भाग आगे की तरफ, खुला वाला भाग अपने तरफ, सेम वैसा ही आपको ये रखना है। कहीं कुछ अभी फोल्डिंग में चेंजिंग तो करना ही नहीं है। जैसे फर्स्ट पल्ला का यानी आगे की पल्ला की कटिंग करना है, उसी फोल्डिंग में आपको पीछे वाले पल्ला की भी कटिंग करना पड़ेगा। अब आपको सेट करना है आगे की पल्ला कैसे सेट करना है, कहाँ कितना घटाव बढ़ाव करना है अभी मैं बता दे रही हूँ। इसको ऐसे सेट करना है। तो अब इसको सेट कैसे करना है आप लोग ध्यान से देखिएगा। सेम इसको ऐसे सेट कर देना है। सेट करना है, ऊपर आपको 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, यानी 2 इंच 2.5 इंच ऊपर रख सकते हैं। तो मेरा ज़्यादा है, थोड़ा कम कर दे रहे हैं ऐसे। और इधर का पार्ट तो बिल्कुल बराबर ही होना चाहिए। ये जो किनारा वाला भाग है ना,
बिल्कुल बराबर ही होना चाहिए, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी पैंट की शेप बिगड़ जाएगा, अच्छा नहीं है। इसको ऐसे सेट करना है। ऊपर आपको 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, ये हो गया। अब आपको कहाँ कहाँ बढ़ाना है, यहाँ आपको 2 इंच बढ़ाना है, यानी जो आसन का गोलाई दी है यहाँ से 2 इंच बढ़ाना है। फिर यहाँ आपको 2 इंच बढ़ाना है, फिर यहाँ आपको 2 इंच बढ़ाना है, यानी कि यहाँ 2 इंच बढ़ाए हैं, यहाँ 2 इंच बढ़ाए, फिर यहाँ भी 2 इंच बढ़ाए हैं। अब आप इसको थोड़ा सा कपड़ा इधर उधर खसक दे रहा है, इसको पहले ऐसे मिला दीजिए, फिर इसको ऐसे मिला दीजिए। अब इस सीधा वाला स्केल को लीजिए ऐसे। अब आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इसको हम तिरछा, यानी जो पैंट का आकार होता है, जो बॉडी का आकार होता है ना, पीछे से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, यानी पीछे का जो भाग होता है थोड़ा सा उठा हुआ होता है। तो सबसे पहले इसको तो लंबा ऐसे कर ही दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, फिर इसको इससे मिला दीजिए। इस तरह से जब आप मार्किंग कीजिएगा तो कुछ इस तरह से लुक आएगा। कहाँ कहाँ चेंजिंग किए हैं, 2 इंच यहाँ जगह छोड़ना है, 2 इंच यहाँ मार्किंग लगाना है, फिर 2 इंच यहाँ बढ़ाना है, फिर 2 इंच यहाँ बढ़ाना है, और इस 2 इंच जो बढ़ाए हैं इसको इस आसन से मिलाना है और इसको यहाँ तक करना है। अब आपको जो पीछे का जो शेप होता है बॉडी का तिरछा रहता है, यानी उठा हुआ रहता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो कोण है यहाँ पर, इस स्केल को यहाँ ऐसे रखेंगे, ऐसे रखना है, और यहाँ 2 इंच का जो मार्किंग था इसको इससे ऐसे तिरछा मिलाना है, इसको ऐसे मिलाना है, यानी कि ये बॉडी का जो आकार होता है इस तरह से पीछे वाला भाग उठा हुआ होता है। तो ये इतना चेंजिंग करना है। चलिए अब आते हैं आसन की गोलाई। तो जो आसन के पास से 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिए हैं, इसमें यहाँ ऐसे गोलाई देना है हल्के हाथों से, ये गोलाई हो गया। चलिए अब आपको क्या करना है, कपड़ा को तो अच्छे से सेट करना ही करना है, इसमें कहीं गड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। चलिए अब आपको 1.5 इंच यहाँ लेना है, फिर 1.5 इंच यहाँ लेना है, फिर 1.5 इंच यहाँ लेना है, और फिर यहाँ ऐसे लेना है। अब आपको उठाना है सेपर पट्टी, सेपर पट्टी से इसको ऐसे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, और इसको इससे मिलाना है। तो ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। इसी मार्किंग पर हमको कटिंग करना है, इधर कुछ घटाव बढ़ाव आपको नहीं करना है। जैसे ये कपड़ा का शेप रखा हुआ है आगे वाला पाला, उसी पाला पर इसको कटिंग करना है। चलिए हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं कटिंग। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई आप सभी को दे करके बता दूंगी कहाँ कैसे कौन सा पार्ट किया गया है। तो इसको इसी पर कटिंग कर देना है, कहीं कुछ इधर तो कुछ घटाना बढ़ाना है नहीं, केवल चेंजिंग आगे की तरफ करना है, यानी जो बंद वाला भाग है उधर आपको चेंज करना है। ये जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैं कपड़ा ली हूँ, ये मार्जिन और लूजिंग, यानी सिलाई मार्जिन और इसमें जो लूजिंग होता है वही ली हूँ, दूसरा कुछ इसमें करना नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो पैंट कटिंग करना आप सीख ही जाइएगा। तो इस तरह से मैं अपने ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट को बताती हूँ, समझाती हूँ। अगर आप लोग भी इस तरह से सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हो गया पैंट की कटिंग। अब हमको करना है पॉकेट की कटिंग। पॉकेट की कटिंग किधर से करना है, कपड़े को चेक करना पड़ेगा। यहाँ जो कपड़ा है इसमें आसानी से हमारा पॉकेट बन करके तैयार हो जाएगा। कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है, कितना फोल्ड करना है ये मैं बता दे रही हूँ। आपको 6 इंच फोल्ड करना पड़ेगा, यहाँ से 6 इंच कपड़ा यहाँ से कपड़ा तो बराबर होना चाहिए, 6 इंच यहाँ से फोल्ड करना है ऐसे, यानी चौड़ाई डबल फोल्ड में 6 इंच होना चाहिए। और लंबाई कितना होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा तिरछा कपड़ा है तो देखना पड़ेगा कहाँ तक ये तिरछा है। ये हमारी यहाँ तक अंदर की तरफ तिरछा कपड़ा है। इसके बाद अब लंबाई आपको कितना रखना है, पॉकेट की लंबाई 14 इंच रखना है, ये हो गया। फिर यहाँ से 6 इंच लेना है,
ऐसे, इसको इससे मिलाइए और इसको इससे ऐसे मिलाइए। इस तरह से आपको एक बॉक्स बना करके कपड़ा निकालना पड़ेगा। पॉकेट के लिए ऐसा ही मार्किंग होता है, यानी 6 इंच कपड़े की चौड़ाई और 14 इंच कपड़े की लंबाई। इस तरह से हो गया। अब आपको देना है गोलाई। गोलाई कैसे देना है? ये जो बंद वाला भाग है इसी की तरफ कर्व दिया जाता है। अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं और सिलाई करना चाहते हैं तो जैसे ही आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, दिव्या स्मार्ट एकेडमी के नाम से है, आपको वहां दिखाई देगा कि हमारा कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है और वहीं पर आपको हमारा नंबर मिलेगा। तो आप लोग हमसे बात करके डाउट क्लियर कर सकते हैं कि आप क्या क्या सिखाने वाली है, कैसे सिखाने वाली है और इस कोर्स में क्या क्या सिखाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं तो आप सभी को मैं बता देती क्या क्या सिखाने वाली हूँ। जैसे थोड़ा सा सिंपल ही बता देती हूँ मैं क्या क्या सिखाने वाली हूँ। आप सभी को 21 टाइप का ड्रेस सीखने को मिलेगा, जिसमें रहेगा 7 टाइप की कुर्ती। जैसे हमने ये कुर्ती कटिंग किया है, आप लोग देख सकते हैं, ये कुर्ती कटिंग हुआ है कॉलर वाला, और इसी तरह से ये स्टिचिंग भी हो गया है मेरे पास। ये कॉलर वाला कुर्ती हमने बनाया है। तो इस तरह से आपको 7 टाइप की कुर्ती सीखने को मिलेगा। मीडियम साइज, कॉलर वाला, डीप नेक, छोटे गला, बड़ा गला, अस्तर वाला, नायरा स्टाइल, प्रिंसेस कट, इस तरह का 7 टाइप की कुर्ती भी सीखने को मिलेगा। अब इसके बाद आता है कि पैंट, यानी बॉटम वियर बोल सकते हैं। ये जैसे हमने हेवी साइज है, हेवी साइज के लिए हमने सलवार बनाया जिसका लंबाई चौड़ाई ही काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से पैंट भी आपको 7 टाइप को सीखने के मिलेगा। जैसे आता है स्ट्रेट पैंट, आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक, अफगानी सलवार, धोती सलवार, ये प्लाजो, इस टाइप को आपको 7 टाइप की पैंट भी सीखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं ब्लाउज। ब्लाउज में भी आपको 7 टाइप को सीखने को मिलेगा। जैसे हो गया ये सादा ब्लाउज, अस्तर वाला, बेल्ट वाला, सिंगल कटोरी, डबल कटोरी, प्रिंसेस कट, इसी तरह का 7 टाइप की आपको ब्लाउज भी सीखने को मिलेगा। तो जैसे ही ऐप को डाउनलोड कीजिएगा आपको कोर्स दिखाई देगा और घर बैठे सिलाई सीखने का सबसे सुनहरा मौका है। और इसमें एक तो सबसे बेनिफिट, यानी जो बोल सकते हैं कि ये ऑफर तो कोई देता ही नहीं है। जिस तरह से मैं अपने स्टूडेंट को बताती हूँ कि डाउट सेशन में आप लोग ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये सुविधा कोई नहीं देता है। ऑल इंडिया में सभी लोग ये कोर्स चलाते हैं, स्टिचिंग का कोर्स कराते हैं, लेकिन लाइव क्लास करा दिए और आपका डाउट आपके पास, उनका क्लास उनके पास, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे पास जो अभी ऑफर चल रहा है कि आप लोग हमारे पास ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, ये पैंट का कटिंग कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा यहाँ गोलाई देना था, यहाँ से यानी बंद साइड में हमको क्या करना है, 2 इंच ऊपर लेना है और हल्के हाथों से यहाँ कर्व देना है ऐसे, जो पॉकेट के आकार का होगा, जो पॉकेट का शेप दिया जाता है। बंद साइड में 2 इंच ऊपर लेना है और हल्के हाथों से आपको ऐसे गोलाई देना है और इसी पर इसको कटिंग कर देना है। इस तरह से ये पॉकेट का शेप ऐसे आता है। तो इस तरह से ये पॉकेट कंप्लीट होगा और ये आगे का पल्ला, पीछे का पल्ला, इसमें बेल्ट वगैरह लगाना है, कैसे लगाना है सब कुछ मैं आप सभी को ऑनलाइन क्लास में सिखाती हूँ। उतना बारीकी से यहाँ तो बता नहीं सकती हूँ, लेकिन जैसे कटिंग किया जाता है हमने आपको बता दिया। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।